नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके दिशा सर में। कैसे सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी जो है एकदम शानदार चल रही होगी, जानदार चल रही होगी। यही कामना जो हम करते हैं और आपकी जो तैयारी आगे भी चलती रहे, इसलिए जो है आप सुचारू रूप से और सुनिश्चित रूप से जो है आप क्लासे लेते रहे। ठीक है। और जो अपनी क्लास थी हिस्ट्री की, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल आंदोलन, है ना। और प्रजामंडल आंदोलन में जो है हम जो आज पढ़ने वाले थे, कौन सा बात करते हैं, पर आज की जो पढ़ने वाले हैं वो है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर जो प्रजामंडल है उसकी बात करें उससे पहले जो भी बच्चा अगर नया जुड़ा है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, पुराने वालों को लाइक तो करना ही है, उसके साथ जो है शेयर भी आपको कर देना है। ठीक है। अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, जैसे बीकानेर प्रजामंडल की थी, है ना। उसके बारे में बात कर ली थी। तो आज हम जो है धौलपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे और मेवाड़ प्रजामंडल को पूरा करेंगे और लगभग ट्राई करेंगे कि शायद हो सकता है तो अपन भरतपुर या भीलवाड़ा जो प्रजामंडल है उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बात करते हैं अपन किसकी। सबसे पहले जो है अपन धौलपुर प्रजामंडल की, कि धौलपुर जो प्रजामंडल है कब बना, कैसे बना। तो इससे पहले एक बात आती है कि जो धौलपुर मान लो रियासत थी, उसके जो अपन कह सकते हैं कि जो धौलपुर रियासत थी, उस रियासत के अंदर जन सुधार का या जन जागरण का, जन सुधार तो सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन जन जागरण का मतलब एक जनता को एक तरह से सुचारू रूप से मतलब कि बताना कि आपके हक क्या है और क्या नहीं है। तो वो अगर किसी आदमी ने अगर ये कार्य किया था तो उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। धौलपुर रियासत में जो है जन जागरण, जन जागरण का कार्य, ठीक है, अगर पूछ ले तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। अब बात करते हैं अपन आगे की। तो प्रजामंडल बनने से पहले कुछ एक दो सभाएं बनी थी, एक दो संस्थाएं बनी थी। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में बना जो था क्या, धौलपुर प्रजामंडल, है ना। तो इससे पहले सबसे पहले अपने सामने जो एक संस्था आती है उसका नाम है आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा कब बनी। ये जो आचार सुधारणी सभा है वो 1910 के अंदर बनी थी। ठीक है, 1910 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके संस्थापक की। इसके जो संस्थापक थे वो थे ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और एक अन्य भी थे। ठीक है, अपन दो नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। एक थे यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद। अब बात आती है कि जो ये सभा थी इसका गठन क्यों हुआ। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ी। तो नाम से पता चल रहा होगा कि आचार सुधारणी, यानी कि कुछ लोगों के विचार, ठीक है, या फिर आचार विचार समाज के अंदर जो है सुधार करने के लिए आचार सुधारणी सभा का गठन किया गया था। कहां पर, धौलपुर के अंदर। ठीक है, इसलिए जो अपन इसको धौलपुर प्रजामंडल के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मैं बात करूं तो एक और सभा का जो है यहाँ पे गठन किया गया था, वो थी नागरी, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा। और इसका जो है गठन किया गया था 1934 में। या फिर ये कब बनी थी अगर आपसे पूछे तो बता देना, ये जो है 1934 ईस्वी के अंदर बनी थी। क्या, जो अपनी नागर कह सकते हैं या फिर जो नागरी प्रचारणी सभा है वो कब बनी, 1934 के अंदर बनी थी। अब जो है नाम से पता चल रहा होगा, जैसे देवनागरी अपनी लिपि है, ठीक है, जो कि हिंदी भाषा की क्या है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। जो हिंदी भाषा है, ठीक है, उसके लिए जो अपन प्रयोग करते हैं लिपि, वो कौन सी है लिपि, वो है देवनागरी लिपि, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक तरह से, है ना। आपको नाम से दिख रहा होगा नागरी प्रचारणी, यानी कि जो प्रचार करने के लिए किस लिपि का, जो देवनागरी लिपि है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इस सभा का जो है गठन किया गया था। कब किया गया था, 1934 ईस्वी के अंदर किया गया था, है ना। ये तो आप पूछे तो किसके लिए थी, ये हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा को जो है बढ़ावा देने के लिए। ठीक है।
अब इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सेम टू सेम वही थे, कौन? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और एक और थे, वो थे जौहरी लाल इंदू। जौहरी लाल इंदू, ठीक है। ये जो अपन ने बात की किस किस की, मोटा मोटा हमने देखा है कि इसके अंदर धौलपुर प्रजामंडल के अंदर कि दो अपने सभाएं थी, या फिर कह सकते हैं संगठन या संस्थाएं कह सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो आचार सुधारणी सभा जो कि 1910 ईस्वी के अंदर बनी थी, ठीक है। उसके संस्थापक कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। और दूसरे जो इसके संस्थापक थे उनका नाम है यमुना प्रसाद, ठीक है। दूसरी जो सभा बनी थी उसको कह सकते हैं अपन जो है नागरी प्रचारणी सभा, और वो बनी थी 1934 ईस्वी के अंदर। और ये जो हिंदी भाषा है उसके प्रचार प्रसार के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए बनी थी, जिसके दो संस्थापक थे कौन? एक तो थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और दूसरे थे जौहरी लाल, ठीक है, जोहर लिख दिया, जौहरी लाल इंदू, ठीक है। ये दोनों क्या थे? इसके संस्थापक थे, ठीक है। इतनी बात कर ली। इसके बाद में जो है प्रजामंडल का गठन होता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। फटाफट से जो है आप यहां तक लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। यहाँ पे जो धौलपुर प्रजामंडल लिखा हुआ है ना, तो इसके आपके ब्रैकेट में वैसे तो मैं आपको आगे लिखवाना हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1936 लिख लेता, आपको आपको पता रहे जब आप प्रजामंडल पढ़ना स्टार्ट करो तब आपको पता रहे कि ये प्रजामंडल कब बना था, क्योंकि आगे तो लिखवाना ही है। लेकिन सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं, पता चलता है कि इसका जो है स्थापना कब हुई थी। मैंने कहा है कि जो ज्यादातर एग्जाम होते हैं, छोटे मोटे एग्जाम मान लो या कितने भी बड़े एग्जाम मान लो, उसके अंदर ये एक पर्सन बहुत बढ़िया तरीके से आ सकता है, या जो है फेवरेट हो सकता है। क्या कि जो है किसी भी, जरूरी नहीं है धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोई भी प्रजामंडल की जो है आपको स्थापना का मान लो जो सन है वो पूछा जा सकती है, ईस्वी कौन सी ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो ये आपको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से तो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में जो है लिखने में थोड़ी आपको क्या होगी, आसानी होगी। अब बात करते हैं अपन प्रजामंडल की, ठीक है। हेडिंग डाल चुके हैं अपन धौलपुर प्रजामंडल, तो सिर्फ जो है यहाँ पे प्रजामंडल ही लिख लेना, ठीक है ना। प्रजामंडल कब बना था? अभी बताया था 1936 ईस्वी के अंदर जो है ये प्रजामंडल बना था। बात करेंगे इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक, वो संस्थापक थे कृष्णदत्त, कृष्णदत्त पालीवाल। जो कृष्णदत्त पालीवाल थे वो क्या थे? जो अपने धौलपुर प्रजामंडल है उसके संस्थापक थे, ठीक है। अब इसके बाद में जो है अपने जो धौलपुर प्रजामंडल है इसके अंदर एक घटना आती है जिसको अपन कहते हैं तमसो कांड। क्या कहते हैं? तमसो कांड कहते हैं। उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। तमसो या तमीसो कांड भी इसको कहते हैं, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना, तमीसो कांड भी लिख सकते हैं अपन इसको। कब हुआ था? सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है, जो तमीसो कांड है वो कहाँ हुआ था? धौलपुर के अंदर। और जो है कब हुआ था, तो उसकी बात करें तो ये हुआ था 11 अप्रैल 1947 को, ठीक है। ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा कि मान लो कि जब 1936 के अंदर ये प्रजामंडल बन रहा है तो इसी के आसपास ये घटना हुई होगी, लेकिन नहीं। इसकी जो ये घटना है 1947 के अंदर 11 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो किसके अंदर, एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप जो है 1936 के आसपास, अगर आपको ये पता हो कि धौलपुर जो प्रजामंडल है वो 1936 में बना था, तो आप उसी के आसपास जो है टिक करने की कोशिश करोगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि 11 अप्रैल 1947 को जो है तमिसो कांड हुआ था, ठीक है। अब इसे था क्या? तो बेसिकली जो धौलपुर के राजा थे उसका उनका नाम था उदयभान। ये जो उदयभान थे इन्होंने क्या किया कि जो है फायरिंग के आदेश दे दिए थे एक स्थान पे, और उस स्थान पे जो है क्या हो गया था, दो लोग जो है शहीद हो गए थे। कौन कौन? छत्तर सिंह व पंचम सिंह। ये जो दो लोग थे ये दोनों क्या हो जाते हैं वहां पर, उस घटना पर जो है शहीद हो जाते हैं। इस घटना के अंदर कौन सी घटना थी? ये अपने तमिसो कांड थी, जो कि 11 अप्रैल 1947 को हुई थी, जिसके अंदर जो है धौलपुर के राजा कौन थे? उदयभान थे, जिन्होंने जो है फायरिंग के आदेश दे दिए। और उनके फायरिंग के आदेश देने के बाद उस फायरिंग के अंदर जो है दो लोग शहीद होते हैं। कौन कौन से? एक तो छत्तर सिंह और एक जो है पंचम सिंह। ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट वाला पर्सन अपन बना सकते हैं इसके अंदर, कि जो अपना तमिसो कांड हुआ था उसके अंदर शहीद होने वाले दो व्यक्तियों के नाम कौन से हैं, या निम्न में से कोई कौन नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं अपन
धौलपुर के राजा उदयभान के आदेशों पर या के आदेश पर फायरिंग की गई। इसमें छत्तर सिंह तथा पंचम सिंह नामक व्यक्ति शहीद हो गए। ठीक है, बात ध्यान रहेगी कौन सी घटना हुई थी या कौन सा कांड हुआ था। तो तमीसो कांड हुआ था 11 अप्रैल 1947 को, जिसके अंदर छत्तर सिंह और पंचम सिंह दो व्यक्ति जो है क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ध्यान रहेगी बात। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्रजामंडल है वो कब बना, 1936 के अंदर, संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल। उसके बाद में तमीसो कांड होता है 11 अप्रैल 1947 को। धौलपुर के राजा उदयभान जो है उनके आदेश पर जो फायरिंग की जाती है। छत्तर सिंह और जो पंचम सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। फटाफट से लिख लो। इसके बाद जो है अपन स्टार्ट करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल, है ना। यहां तक आपका धौलपुर जो प्रजामंडल है वो समाप्त हो चुका है। छोटा सा प्रजामंडल था तो इसको भी हमने समाप्त किया। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है किसकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ये तमीसो कांड जो है ये पूछ लिया जाता है कई बार। बाकी जितने भी प्रजामंडल है उनकी एक तो आप सन, एक आप सारणी टाइप बना सकते हो, ठीक है। या फिर मैं जो आपको एक पोस्ट कर दूंगा अपनी जो पोस्ट होती है कम्युनिटी पोस्ट, उसके अंदर जहां पे जो है एक तरफ जो है प्रजामंडल लिख के उनके स्थापना दिवस और उसके बाद में जो है उसके उनके संस्थापक, है ना, ये चीजें कर दूंगा। या आप जो है अपने आप लिख लेना, दोनों कामों में से कोई एक कर लेना, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आप खुद लिखेंगे तो आपको जो है ज्यादा याद रहेगा, है ना, क्योंकि एक बार आप देखोगे तो पढ़ लोगे, उसके बाद में लिखने के बाद, और लिखने के बाद कम से कम एक बार तो पढ़ोगे तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया रहेगा कि इनके जो है स्थापना कब हुई थी या फिर इसके जो है संस्थापक कौन थे। देखो उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अपने मेवाड़ प्रजामंडल। लिख लिया होगा आपने, यही उम्मीद करते हैं। चलो हेडिंग डालो मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। मैं मेवाड़ प्रजामंडल की बात करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1938 का साल था, जो 1938 का साल था, सर्वाधिक प्रजामंडल अपन कह सकते हैं इसी के अंदर बने थे। जो सर्वाधिक प्रजामंडल थे वो किस सन के अंदर बने थे, 1938 ईस्वी के अंदर, है ना। और जो अपना मेवाड़ प्रजामंडल है वो भी 1938 के अंदर बना था। हमने जो है 1936 के दो पढ़े थे, है ना, प्रजामंडल, और 1934 के दो प्रजामंडल पढ़े थे हमने। और उससे पहले जयपुर वाले हमने प्रजामंडल पढ़े थे, जयपुर और बूंदी, वो कौन से थे, दो प्रजामंडल 1932 के अंदर। ये जो है हमने दो दो प्रजामंडल पढ़े थे। अब तक टोटल जो है हम 6 प्रजामंडल पढ़ चुके हैं, और अब जो है 7वां प्रजामंडल पढ़ने जा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं अपन जो है 1938 ईस्वी के जो है प्रजामंडल पढ़ने जा रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि जो 1938 में है सर्वाधिक प्रजामंडल बने थे, तो होता यह है कि जो है कांग्रेस का क्या होता है, एक अधिवेशन होता है, कौन सा, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। उस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जो है कांग्रेस ने प्रजामंडलों का जो है समर्थन कर दिया था। इस कारण से हर जगह कोई भी जितनी भी जगह थी, जितनी भी रियासत थी, उनके अंदर जो है अलग अलग प्रजामंडल, अलग अलग जो है प्रजामंडल बन रहे थे, ठीक है, लगातार। और कौन सी साल के अंदर, 1938 ईस्वी के अंदर, है ना। ध्यान रहेगी बात। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है, मान लो कि स्थापना दिवस,
तो अगर उसके अंदर 1938 है तो बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे कि उस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 के अंदर हुई होगी। 100% नहीं, लेकिन जो है ज्यादातर जो है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1938 के अंदर। ध्यान रखना। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दो की जो है 1932 के अंदर हुई थी, फिर 1934 में दो की, फिर 36 के अंदर दो की, और लगभग जो बाकी बचेंगे उनकी 1938 के अंदर। बाकी आज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता लगाते रहेंगे कैसे याद इनको करना है ना। बात करते हैं अपन जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी। जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई? तो सन पूछे तो जो है 1938, लेकिन अगर तारीख पूछ ले तो उसकी बात करते हैं स्थापना, कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है होती है 24 अप्रैल 1938 को। कहा हुई? स्थान अगर पूछ ले कि स्थान, तो स्थान के अंदर लिखेंगे साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर। अब बोलेगे कि साहित्य कुटीर क्या है, ये किसी जगह का नाम है क्या? तो मैं कहूंगा जगह का नाम नहीं है, घर का नाम है। किसके घर का नाम? बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम है। किसका नाम है? बलवंत सिंह मेहता। अब ये बलवंत सिंह मेहता कौन है? तो अभी बता देंगे कि ये बलवंत सिंह मेहता कौन है। बलवंत सिंह मेहता का घर। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कैसे पता लगाए? तो देखो, जिसका बल्ला होता है वही बैटिंग करता है, ये रूल हो रहा होगा गली क्रिकेट में। जब भी आपने गली क्रिकेट खेला हो ज्यादातर, है ना, लेदर बॉल में तो नहीं होता, क्योंकि लेदर बॉल में तो टॉस उछालना पड़ता है ज्यादा। लेदर बॉल में भी जो है जो इंटरनेशनल तो छोड़ दो, लेकिन जो अपन आम लोग खेलते हैं वो भी बैटिंग लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है जिसका बल्ला होगा, यानी जिसके घर के अंदर जो है अपने स्थापना हुई थी किसकी? प्रजामंडल की, वही यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा। कौन था वो? बलवंत सिंह मेहता। तो जो अध्यक्ष थे इसके वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता तो इसके क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। लेकिन अगर आपसे इसके उपाध्यक्ष पूछे कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयां जो थे वो इसके क्या थे? उपाध्यक्ष। अब बात आ जाती है माणिक्यलाल वर्मा की। उनको भी कुछ बनाना चाहिए, तो इनको जो है यहाँ का महामंत्री बनाया गया था इस प्रजामंडल का। तो अगर महामंत्री पूछे मेवाड़ प्रजामंडल का, तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जो है राजस्थान के एकीकरण में भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था, एक तरह से कह सकते हैं। कि जो मंत्रिमंडल बनाना था वो इस इन्हीं के ऊपर जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, है ना। बाकी जो राजधानी की जिम्मेदारी है वो मान लो कि माणिक्यलाल वर्मा ने, और जो बाकी समिति थी, कमेटी थी, उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ी थी। ठीक है, वो आगे अपन जब एकीकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन जो है यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा नाम आया है, ठीक है, पहले भी आया, लेकिन इसलिए मैंने जो है बता दिया थोड़ा सा कि इनका जो है क्या रोल रहा है राजस्थान के अंदर, है ना। राजस्थान का एकीकरण मतलब बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो हमने अपना क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि मेवाड़ प्रजामंडल जो कि 1938 में बना था। अगर पूरी तारीख पूछे तो 24 अप्रैल 1938 के अंदर। स्थान कौन सा था जहां पे इसकी स्थापना हुई थी? वो था साहित्य कुटीर, जो कि किसका घर था? बलवंत सिंह मेहता का घर। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका बैट वही बैटिंग करेगा। कौन था? बलवंत सिंह मेहता। इसके जो उपाध्यक्ष है वो थे भूरालाल बया, और जो महामंत्री थे वो कौन थे इसके? माणिक्य लाल वर्मा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जैसे ही प्रजामंडल बना, ठीक है, मान लो कि कोई आंदोलन हो रहा है किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ, या जो है बीजेपी के खिलाफ। तो क्या करेंगे? उसको रोकने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो जो है इतने नियम कानून है नहीं है कि उस पर जो है पूर्ण तरीके से लोग रोक लगा रहे कि उसके ऊपर कोई कर ही नहीं सकता, हड़ताल कर ही नहीं सकता, है ना। हड़ताल करने का वैसे अधिकार है नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उस पर रोक नहीं लगा जा सकती। उनको सिर्फ मना कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे क्या कर दिया? प्रजामंडल पे यहाँ पे रोक लगा दी। किसने? रियासत ने। तो रियासत ने इस प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जब इस प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई तो माणिक्य लाल वर्मा जी, ठीक है, अपन कह सकते हैं जिसे वर्मा जी, जो माणिक्य लाल वर्मा थे, वो कहां चले जाते हैं? वो चले जाते हैं अजमेर, और अजमेर जाके जो है एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासक। मेवाड़ का जो है वर्तमान शासक लिखना, माणिक्य लाल
वर्मा अजमेर चले जाते हैं तथा वहां मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक नामक पुस्तक पुस्तक लिखी। फटाफट से यहां तक लिखो, उसके बाद जो है अपन आगे बात करते हैं आगे क्या हुआ है ना। तब तक मैं शायरी भी पढ़ लेता हूँ और जो आप यहाँ तक लिख लो। फिर से बता देता हूं मैं, रियासत ने इस प्रजामंडल में रोक लगा दी, इस कारण से जो है माणिक्यलाल वर्मा कहाँ चले गए, अजमेर चले गए थे। और अजमेर जाने के बाद जो है वहां पर अजमेर के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। कौन सी पुस्तक थी, मेवाड़ का जो है कौन सा वर्तमान शासन। सॉरी। लिख लो यहाँ तक फटाफट। लिख लिया होगा, है ना, आगे बढ़े अपन। ठीक है, आगे बढ़े। बात करता हूं मैं आगे, है ना। आगे जो है, अब देखो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ जा चुके हैं, अजमेर के अंदर, है ना। वहां पे पुस्तक भी लिखी थी, बता दिया था मैंने, मेवाड़ का वर्तमान शासन। अब पीछे कौन बच गया, पीछे बच गए दो लोग, बलवंत सिंह मेहता जो कि अध्यक्ष थे, और दूसरे थे उपाध्यक्ष अपने भूरेलाल बयां। तो जो भूरेलाल बयां थे, उनको जो है रियासत यहाँ पे गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। और जो सराड़ा का किला है, उसके अंदर जेल थी, ठीक है, जिसको मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, उसके अंदर जो है इनको रखा गया था। लिखना, भूरेलाल बयां को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले की जेल में रखा गया, जेल में रखा गया। ध्यान रहेगी बात,
किसको? तो भूरेलाल भैया को जो है गिरफ्तार करके सराड़ा के किले की जेल के अंदर जो है रखा गया था। और जो सराड़ा का किला है उसके अंदर जेल है उसको जो है मेवाड़ का क्या कहते हैं, काला पानी भी कहते हैं। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बाद में बात करते हैं अपन आगे थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 अक्टूबर 1938 को यहाँ पे सत्याग्रह जो है यहाँ पे किया गया था। 4 अक्टूबर 1938 को विजयदशमी के दिन, विजयदशमी विजयदशमी के दिन सत्याग्रह किया गया। किसने किया? तो प्रजामंडल के जो लोग हैं वही करेंगे। सत्याग्रह का मतलब पहले भी समझा चुका हूं मैं, तो मतलब सत्य से आग्रह, मतलब कि जो अपनी बातें हैं, मांगे रखनी है, वो अहिंसक रूप से रखना या शांतिपूर्वक रखना। चाहे जो है शांतिपूर्वक, अगर मान लो कि मांगे रख रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई इसमें जेल में डाल रहा है तो जेल में जाने के लिए तैयार, मतलब अपने आप को जो है सरेंडर कर देना एक तरह से। या फिर जो अपनी मांगे क्या करना, सत्य से आग्रह करना, है ना, वो बात हो गई। यानी जो है अपनी क्या कर देना, गिरफ्तारी देना जो है रियासत को या जो अंग्रेजों को गिरफ्तारी देना क्या कहलाता है, अपना जो है सत्याग्रह या फिर जो है सत्य से आग्रह करना। यानी जो है अपनी शांतिपूर्वक अपनी मांगे मनवाना। आगे बात करते हैं, जो प्रथम अगर सत्याग्रह पूछ ले कि जो विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर 1938 के अंदर जो अपना सत्याग्रह हुआ था, किसके अंदर, मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर, उसमें जो है प्रथम यानी कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो उनकी बात करते हैं। यहां पर प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र व्यास थे, है ना। अगर पूछ ले कि जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो लिख देना जो रमेश चंद्र व्यास, है ना। अब यहाँ पे एक घटना हुई थी, उस घटना की मैं बात करता हूं। जो रमेश चंद्र व्यास थे और एक इनके साथ और थे, कौन, जिज्ञासु, जो अपने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे, ज्वाला प्रसाद शर्मा, ठीक है, ज्वाला प्रसाद शर्मा। वो जो दोनों दोनों लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक पुलिस अधिकारी था पीएन डोगरा। इन पीएन डोगरा को जो है, इन पीएन डोगरा की जो हत्या करने का क्या बनाया था, एक प्लान बनाया था। लेकिन गलती से जो है किसकी हत्या कर दी थी इन्होंने, सलाउद्दीन की हत्या कर दी थी। सलाउद्दीन कैसे हुआ कि मान लो ये इन्होंने बम फेंकने का जो है यहाँ पे क्या बनाया था, प्लान बनाया था। लेकिन वहां पे कोई आया ही नहीं, जो अपना पीएन डोगरा था वो तो यहाँ वहां पे उपलब्ध नहीं था। अब इन्होंने सोचा कि प्लान वान सब बन चुका है, ठीक है, सारी अपने क्या हो चुकी है, मामला सेट हो चुका है, प्रजामंडल भी बड़ा हुआ है, तो अपने कुछ बड़ा तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो बम तो फेंक दिया, और उस बम के अंदर जो है जो आदमी मारा गया वो कौन था, अपने सलाउद्दीन था, ठीक है। लिख लेना ये नोट लगा के, छोटी सी चीज है। रमेश चंद्र व्यास व्यास तथा ज्वाला प्रसाद शर्मा, ज्वाला जिज्ञासु शर्मा है, ज्वाला जिज्ञासु शर्मा ने एक पुलिस अधिकारी पीएन डोगरा, पीएन डोगरा को मारने की रणनीति बनाई, परंतु गलती से सलाउद्दीन सलाउद्दीन मारा गया। जब यहाँ पे गिरफ्तारी हो रही थी तो जो माणिक्यलाल वर्मा है, उनसे उनको जो परिवार वाले थे, जैसे कि उनकी पत्नी थी नारायणी देवी, है ना, और उनकी जो बेटी थी और एक और थी अपने, ठीक है, उनको जो क्या कर लिया गया, इनको जो निष्कासित कर दिया गया, कहां से, अपने मेवाड़ से। तो उसकी बात करते हैं अपन। उसके बाद में जो है माणिक्यलाल वर्मा को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसकी जो आलोचना है, किसकी, ये जो अमानवीय व्यवहार किया गया था माणिक्यलाल वर्मा के साथ, इसकी आलोचना जो है गांधी जी ने भी की थी।
इसके बाद में जो अपने गांधी जी थे उनके कहने पे जो है 1939 के अंदर जो सत्याग्रह था उसको समाप्त करवा दिया गया, जिसके बाद जो क्रांतिकारी थे ये क्या कार्यकर्ता थे किसके, अपने मेवाड़ प्रजामंडल के, उनको जो है रिहा करवा दिया गया। उसके बाद जब माणिकलाल वर्मा बाहर आते हैं तो वो जो है बेगार के खिलाफ, जो बेगार होती है मैंने बताया था ना कि बिना जो है कार्य के क्या करवाना, बिना वेतन के काम करवाना क्या कहलाता है, बेगार कहलाता है। ये जो बेगार है इसके खिलाफ जो है आंदोलन करवाया था, और ये आंदोलन जो है सफल रहा था, प्रथम मतलब कि ऐसा सफल प्रयास रहा था। यह एक ऐसी मांग जो कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो है मेवाड़ रियासत ने मांग ली थी। कौन सी मांग थी वो, कि बेगार के खिलाफ जो जो आवाज उठाई गई थी इसको जो है अपने रियासत ने मान लिया था। लिखते हैं अपन, लिखना, रियासत में वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी व पुत्री स्नेहलता तथा तथा भदावरी देवी, ये जो भदावरी देवी है वो इनकी पुत्री नहीं थी, ये अन्य महिला है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ी सी। भदावरी देवी को निष्कासित कर दिया। इसके बाद में वर्मा जी को जो है गिरफ्तार किया गया, लिखना, माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसकी आलोचना जिसकी आलोचना गांधी जी ने भी की, गांधी जी ने भी की। ध्यान रहेगी इतनी बात। इसके बाद में जो बात आगे वाली बात है वो अपन आगे लिखते हैं, फटाफट से यहाँ तक लिख लो, ठीक है। जेल से रिहा होने वाली वाली बात और जो गांधी जी ने सत्याग्रह को बंद करवाया था वो बात अपन आगे लिखते हैं, जल्दी से लिख लो। उसके बाद में जो प्रथम अधिवेशन के बारे में अपन को थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके बाद में कुछ शाखाएं रह जाएगी और अन्य जो केंद्र थे वो पढ़ने के बाद अपना समाप्त हो जाएगा। लिखो फटाफट से। Sorry। लिख लिया होगा, है ना। आगे बढ़े अपन, ठीक।
आगे बढ़ते हुए अपन लिखते हैं आगे। जो अपन ने अभी समझा था, क्या समझा था कि 1939 के अंदर, 1939 में गांधी जी ने सत्याग्रह रुकवा दिया, जिसके पश्चात कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। आगे लिखना, रिहा होने के पश्चात माणिक्य लाल वर्मा ने माणिक्यलाल वर्मा ने बेगार के खिलाफ आंदोलन चलाया, तथा बेगार को बंद करवा दिया, बेगार को बंद करवा दिया। ये जो बेगार है, वो बेगार क्या है, अंडरलाइन करके लिख लेना। बता चुका हूं वैसे तो, बार बार जब किसान आंदोलन पड़े थे तो बहुत बार उठ रहा था, बिना वेतन के कार्य क्या कहलाता है, बेगार, है ना। घर वालों से ताने सुने होंगे कभी, तो वर्ड आया होगा कि मारा था, हाँ होने बेगार बढ़ा दी, तो वही बेगार है, ये लिखो। उसके बाद में बात करते हैं अपने जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, किसका है, मेवाड़ प्रजा मंडल का। अब बाहर आ गए हैं सारे के सारे, तो प्रथम अधिवेशन करना भी आवश्यक है। वो प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर के अंदर, उसकी बात करते हैं। 2 लाइन है, फटाफट लिख लो। लिख लिया होगा, आगे बढ़े, चलो। मैं बात करता हूं आगे, तो स्टार्ट करेंगे अपन। प्रथम अधिवेशन किसका, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 25 से 26 नवंबर 1941। ठीक है, ध्यान देने की बात, कब हुआ, 25 से 26 नवंबर 1941 के अंदर हुआ था। कौन सा, प्रथम अधिवेशन, ठीक है, किसका, मेवाड़ प्रजामंडल का। स्थान अगर से पूछ ले आपसे कि स्थान कौन सा था, तो स्थान था वो उदयपुर। इसके जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाना चाहिए, भाई माणिक्यलाल वर्मा ने इतने सारे जो है जेल के अंदर अमानवीय जो व्यवहार से, है ना, अमानवीय व्यवहार किया था, ठीक है, रियासत वालों ने, मतलब इतने ज्यादा जो है क्या सहे, उन्होंने कष्ट सहे थे जेल के अंदर। तो उनको कहा कि भाई अब तो आपने माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दो, अध्यक्ष बना दो। तो अध्यक्ष जो है माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा।
और यहाँ पे जो उद्घाटन है इसका, वो उद्घाटन, उद्घाटन बात करते हैं, उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ये जो जेबी कृपलानी है, इनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो मैं ये बताता हूँ आपको कि इनकी एक पत्नी थी, मतलब एक ही पत्नी थी, उनका उसका नाम था सुचित्रा कृपलानी। नाम सुना सुना लग रहा होगा, है ना? सुचित्रा जो कृपलानी है, वो क्या थी? आपको अगर पता हो तो कमेंट कर देना, फटाफट से कमेंट करो, 3 सेकंड है, फिर मैं बताता हूँ। 1 2 3। जो सुचित्रा कृपलानी है, वो क्या थी? वो जो है देश की किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है? देश की क्या थी? किसी भी राज्य की, जरूरी नहीं है राजस्थान की या मान लो कि अदर स्टेट की, किसी भी राज्य की, या ऐसे कह सकते हैं अपन भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, क्योंकि भारत के मुख्यमंत्री होता नहीं है, इसलिए कह सकते हैं अपन कि जो भारत के किसी भी राज्य की क्या थी, ये पहली मुख्यमंत्री थी। कौन? कि सुचित्रा कृपलानी, जो कि किसकी पत्नी थी? जेपी जेबी कृपलानी की, है ना? जिन्होंने उद्घाटन किया था किसका? प्रथम अधिवेशन का। कौन सा प्रथम अधिवेशन? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। इसके अंदर जो है कुछ लोग जेल गए थे, वो कौन कौन गए थे उनकी बात करते हैं। वर्मा जी, और भूरेलाल बया, है ना? मोहन सिंह, मोहन सिंह सुखाड़िया, मोहन सिंह सुखाड़िया। ये जो तीनों लोग थे, ये तीनों लोग इसके अंदर जेल गए थे, ये बात ध्यान रखना, है ना? लिख लो फटाफट से इसको, इन चीजों को आप लिख लो। ये वाला नहीं लिखना, सुचित्रा कृपलानी का नहीं लिखना आपको, थोड़ा ध्यान रख लेना बस कि थी कौन। आगे नाम इसलिए बता दिया बस। लिख लिया होगा। आगे बात करें अपन किसकी, मैं बात करता हूं आगे। उससे पहले एक बढ़िया चीज सुनाते हैं आपको कि तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं, मैं मानूंगा हर सफर में साथ तेरा, मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता तेरे हाथों में, मेरे हाथों में ऐसी तकदीर की लकीर कहां से लाऊं। कुछ ऐसी है ना? बात करते हैं अपन आगे। अब आगे जब वर्मा जी चले गए, तो वर्मा जी ने कहा भाई साहब, ठीक है, वो टावरों को भेज देते, है ना? लुगड़ी टावरों को भेज देते जेल में, तो सो कर रहता, थोड़ा दिन सोरे करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस दौरान जो है प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ताओं को, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था। उनके अंदर जो है इनको भेज दिया, कहा भाई साहब इनके अंदर जो है इसका नंबर लगा देते। बात करते हैं 1942 के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी, सॉरी, नारायणी देवी, उनके 6 माह के पुत्र दीनबंधु,
तथा पुत्री, पुत्री 6 माह की नहीं थी, ठीक है, सुशीला। अब कोई सोचेगा कि वहां पे तो उसका नाम स्नेहलता था, तो भाई साहब एक से ज्यादा टावर भी तो हो सकते हैं, है ना। स्वतंत्रता के अंदर पूरी तरह से वाणी के लाल वर्मा ने अपना परचम लहराया, तो जरूरी नहीं है कि एक ही टावर होगा या 2 टावर होंगे, 3 भी तो हो सकते हैं। पुत्री सुशीला के साथ जेल गई। ध्यान रहेगी बात, है ना। लिख लो फटाफट से। एक बात और रह गई है, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन, है ना। क्या बात रह गई है। एक आदमी था, नाम था उसका शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। ये जो शिवचरण माथुर था, उसने क्या किया, पूना से लेके कोटा, उसके बीच में एक रेलवे लाइन थी, पता है। उसको जो रेलवे लाइन थी, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ था, उस पुल को जो है इसने क्या कर दिया था, डायनामाइट से उड़ा दिया था। ये बात ध्यान रखना। शिवचरण माथुर ने कोटा से गुना के मध्य स्थित पुल को डायनामाइट से उड़ा दिया। देखो फटाफट। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके कुछ अन्य केंद्र भी थे, जैसे भीलवाड़ा और अपने नाथ द्वारा, है ना, उसकी बात करते हैं। और इसके कुछ जो है अलग अलग शाखाएं भी थी, 4-5 शाखाएं, 4 शाखाएं थी इसकी बेसिकली। चारों चारों जो है किसके अंदर थी, अपने महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें से नागपुर हो गया, जलगांव हो गया, है ना। वो चारों चारों अपन भी चर्चा करेंगे। फटाफट से जो है इसके लिख लो आप, 2-3 लाइन है, उसके बाद में बात करते हैं आगे। आ गया होगा समझ में, आगे बढ़े। इससे पहले कि अपन शाखाएं देखें या फिर अन्य केंद्र देखें, उससे पहले एक छोटी सी संस्था थी, उसका अधिवेशन हुआ था। मतलब बहुत बड़ी संस्था थी वैसे तो, लेकिन उसका छोटा सा अधिवेशन हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं अपन। और वो संस्था थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन। ठीक है। कौन सा दिन था, कब हुई थी, उसकी बात करूं मैं अगर, तो ये हुई थी 31 दिसंबर 1945 से लेके, ठीक है, 2 ही दिन हुई थी, लेकिन साल चेंज हो गया था, सबको पता है, 1 जनवरी 1946, है ना। ये क्या था, इसके टाइम पीरियड था होने का। इसके जो अध्यक्ष थे, अगर अध्यक्ष की बात करूं मैं, तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। और इसकी स्थान पूछे, अगर स्थान कौन सा था, तो स्थान था उदयपुर। उदयपुर के अंदर ये हुई थी, उदयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था। और इसके अंदर जो है शेख अब्दुल्ला, कश्मीर के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने जो इसके अंदर भाग लिया था, लिखना। कश्मीर के शेख अब्दुल्ला ने इसमें भाग लिया। ध्यान रहेगी बात। चलो, अब इसके अलावा कुछ अन्य केंद्र थे, ठीक है, प्रजामंडल के, लिख लेना वो भी। प्रजामंडल के अन्य केंद्र
और वो दोनों थे कौन कौन से, भीलवाड़ा और नाथद्वारा, भीलवाड़ा व नाथद्वारा, है ना। उसके अलावा शाखाओं की बात करूं मैं तो 4 शाखाएं थी इसकी। वो थी नंबर 1 बॉम्बे, नंबर 2 नागपुर, नंबर 3 अकोला, और नंबर 4 जलगांव। ये जो इसकी 4 शाखाएं थी किसकी, मेवाड़ प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। बात करेंगे आगे भीलवाड़ा जो प्रजामंडल है या फिर भरतपुर प्रजामंडल की। पहले यहाँ तक लिख लो, ठीक है, पढ़ लेंगे कोई भी। जल्दी से जो है आप यहाँ तक लिखो फटाफट, उसके बाद थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़े, हेडिंग डालो, शाहपुरा प्रजामंडल। कल पढ़ेंगे अपन भरतपुर वाला, आज अपन जो छोटा सा है इसीलिए उसको पढ़ लेते हैं। कौन सा, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल। मैं बात करूं इसकी स्थापना की, कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी, मैंने कहा था ज्यादातर 1938 के अंदर बढ़ेंगे, तो इसकी स्थापना भी 1938 के अंदर हुई थी। संस्थापक की बात करते हैं अपन, कि इसके संस्थापक कौन रहते, तो इसके संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। ये रमेश चंद्र ओझा, ठीक है, किससे मिले थे, अपने माणिक्यलाल वर्मा से मिले थे। जब माणिक्यलाल वर्मा जो है आंदोलन, जो उनका प्रजामंडल था कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल, उसपे जो है रियासत ने रोक लगा दी थी, तब वो जो है अजमेर जा रहे थे, तब जो है रमेश चंद्र ओझा वहां पे मिलते हैं, और माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से ही ये जो है अपना एक नया प्रजामंडल बनाते हैं। कौन सा, शाहपुरा प्रजामंडल, कब, 1938 के अंदर ही। और संस्थापक कौन थे, रमेश चंद्र ओझा। यहाँ पर जो है अपन कह सकते हैं कि प्रथम बार, ठीक है, यहाँ के राजा सुदर्शन देव ने, सुदर्शन देव ने गोकुल व्यास, गोकुल व्यास के नेतृत्व में पहली बार उत्तर दाई सरकार की स्थापना की, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। अब अगर अपन जो है कल पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल, है ना। तो अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो। बेल आइकन दबा देना, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट जो है होती रहे, आपके पास आते रहे, सारी क्लासें आपके पास आती रहे, ताकि आप जो है कोई भी क्लास नहीं चुके, आपकी तैयारी में कोई भी जो है आपके कमी नहीं हो, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।